हाँ, वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम इफ एल्स भी बोलते हैं। इसका जो यूज है वो हम डिसीजन मेकिंग के अंदर करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कई बार बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, जिसको हमें टैकल करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोग्राम को जो है वो यूज करना होता है। फाइन। तो इस अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई डिसीजन बनाना है, फाइन, व्हेनेवर वी हैव टू टेक ए डिसीजन, इन दैट केस वी यूज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके। अब डिसीजन कैसे होते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज इफ इट इज रेनिंग, अगर आज बारिश हो रही है तो डेफिनेटली आप छाता लेके जाओगे, अगर बारिश नहीं है तो आप छाता लेके नहीं जाओगे। अब ये बन गई कंडीशन, इफ इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो ये एक कंडीशन है और हमें डिसीजन बनाना है कि अगर बारिश हो रही है तो भी मैंने छाता लेके जाना है। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें बहुत सारे डिसीजन जो है बनाने होते हैं। सपोज करो मैंने चेक करना है, सपोज आपके पास एक वेरिएबल है x, ठीक है जी, एंड यू वांट टू चेक कि जो x है कि क्या वो 100 से छोटा है या बड़ा है। फाइन। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू वांट टू मेक ए डिसीजन, लाइक यू कैन राइट इफ x इज ग्रेटर देन 100। अगर भैया x की वैल्यू 100 से ज्यादा है, सो यू कैन डिसाइड समथिंग, स्पेशल टू बी डन। और अगर ऐसा नहीं है तो यू विल से कि अब भैया कुछ और मैंने जो है डिसीजन परफॉर्म करना है। तो इस तरह से बहुत सारे डिसीजन जो है हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है बनाते हैं, और जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे यू विल गेन मोर क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। ओके। अब जो डिसीजन कंट्रोल है वो सी लैंग्वेज के अंदर इफ स्टेटमेंट की हेल्प से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से भी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो इस क्लास के अंदर बेसिकली हम जो ए पार्ट है और बी पार्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं ये भी हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर जो है बोलते हैं। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास होता है स्विच कंट्रोल, ठीक है जी, स्विच केस जिसको हम बोलते हैं। जो स्विच केस है वो भी हमें डिसीजन कंट्रोल में हमारी हेल्प करता है, और डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिखी है पूरी की पूरी रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है यूजली वाइवा में, इंटरव्यू में और एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या होते हैं। अब सपोज करो आप ये यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इसको रिलेशनल ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ ये जो है रिलेशनशिप बताते हैं। लाइक यहाँ बता रहे हैं कि अगर भैया एक्स अगर वाई से बड़ा है या बराबर है तो आपने ये वाला काम जो है परफॉर्म करना है। फाइन। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करता है, इसलिए इसको रिलेशनशिप ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमने सारे ही रिलेशनल ऑपरेटर लिखे हैं। जो फर्स्ट वाला है इट इज कॉल्ड डबल इक्वल टू, इट इज यूज फॉर कंपैरिजन, इसको हम कंपैरिजन के लिए जो है यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा है नॉट इक्वल टू, ये इसका ऑपोजिट है, इस वाले का टोटली ऑपोजिट हम एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। दूसरा है एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो इस तरह से बहुत सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर हमने यहाँ लिखे हैं, और उसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे हमने लिखी है, सो यू कैन नोट देम डाउन। अब इनको यूज कैसे करते हैं, सपोज यू आर यूजिंग इफ कंडीशन। जो इफ का जो सिंटेक्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यूजली होता है इफ और ब्रैकेट में यहाँ पे होती है कंडीशन। ठीक है जी। तो इफ का एक जो मेन जो सिंटेक्स है वो ऐसे ही है, इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस और बीच में है कंडीशन। अब जो कंडीशंस हैं वो यूजली हम इन ऑपरेटर की हेल्प से ही बनाते हैं। लाइक आई कैन राइट इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फाइन। अब यहाँ पे मैंने इस रिलेशन ऑपरेटर को यूज किया है, और हर एक कंडीशन के अंदर हम इस तरह के ही जो है ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट लूप्स आल्सो। तो जो लूप्स होते हैं वहां पे भी कंडीशन यूज होती है, और जहां भी कंडीशन यूज होती है तो वहां पे ये वाले ऑपरेटर हम यूज करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट नो देम वेरी वेल।
अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स कैसा है इफ का, तो यहाँ पे हमने लिखा ही है जैसे कि इफ कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ओके, अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं क्या है। इफ के लिए आपने इफ कीवर्ड लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन। ठीक है जी, अगर कंडीशन ट्रू है फाइन, देन द स्टेटमेंट जस्ट बिलो द इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। मान लो आपने यहाँ पे कोई लाइन लिखी है तो वो वाली कंडीशन आपकी रन हो जाएगी फाइन। बट यूजुअली क्या होता है, हम इफ को जो है पैरेंथेसिस के साथ जो है रन करते हैं। अब इन पैरेंथेसिस के साथ आप कितनी मर्जी लाइन लिख दो यहाँ पे, दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन दिस कंडीशन विल बी ट्रू। जब भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये सारी की सारी लाइंस ऑफ कोड जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो सारी की सारी आपकी रन होएंगी। ठीक है, आप इसको बोलते हैं मल्टी लाइन इफ, मल्टी लाइन और मल्टी स्टेटमेंट इफ भी इसको बोल देते हैं। बट ये जो ब्रैकेट है इनको आप चाहो तो लगाओ चाहे ना लगाओ। अगर आपने इन ब्रैकेट को नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट तो जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज इन द स्कोप ऑफ इफ, वही उसके स्कोप के अंदर आती है और वही लाइन को वो रन करता है। जहां से यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, तो खाली ये वाली जो लाइन है इसको ही वो रन करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट्स है वो यूज नहीं की है। ओके, अब एक बात करते हैं द रियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली जिसको हम कंडीशन बोल रहे हैं, दिस कंडीशन इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज एन एक्सप्रेशन लाइक वी कैन राइट इफ x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखोगे एक पूरे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी है, तो यहाँ पे आप पूरी एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यू कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन आल्सो, यहाँ पे आप कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे यूजुअली इट इज एक्सप्रेशन फाइन, एंड देन इज अ नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो हमने ये वाली स्टेटमेंट को जो है रन कर देना है। अब इसको हम सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर ए नंबर, आप नंबर डालो, स्पेशली इफ पॉसिबल एंटर ए नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा कोई नंबर आप इनपुट करिए फाइन। फिर इस 10 को हम कंपेयर करेंगे कि यूजर ने जो नंबर डाला है कि क्या वो 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर तो वो बड़ा है तो वो अलग मैसेज प्रिंट करेगा, अगर वो छोटा है तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो डिफरेंट मैनर के अंदर परफॉर्म होएगी। तो लेट्स सी, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कमेंट आ गई है, ओके, फिर हेडर फाइल डाल दी है, मेन फंक्शन आ गया, मेरा पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गई है मेन फंक्शन की। इंट नम आपने एक वेरिएबल ले लिया, ओके, फिर आपने प्रिंटफ दिया एंटर ए नंबर लेस देन 10, आपने यूज ये मैसेज यू का यूज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा फाइन। फिर आपने स्कैनफ फंक्शन यूज किया है। स्कैनफ कब यूज करते हैं, टू रीड समथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से कुछ रीड करना है तो आपने डाल दिया परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ नम। सपोज करो यू एंटर्ड 5, आपने डाल दिया 5, तो जो नम वेरिएबल है आपका इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर, ओके, डन हो गया यहां तक। यहाँ पे आते आते जो नम की वैल्यू है वो हो गया 5। फिर आपने कंडीशन डाल दी है इफ नम लेस देन इक्वल टू 10। अब नम में क्या आ गया 5 लेस देन इक्वल टू 10। हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो जो नेक्स्ट लाइन है इसके बाद वो वाली आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड ये जो मैसेज आपने लिखा है दिस विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ओके, बट सपोज करो इंस्टेड ऑफ 5 अगर आप यहाँ पे 15 डाल दोगे, अगर आपने यहाँ पे 15 डाल दिया है तो क्या होगा, तो आपने नम में डाल दिया 15, अब जैसे 15 डालोगे तो यहाँ पे आ गया 15, अब ये कंडीशन होगी फॉल्स। क्या हो गया, कंडीशन होगी फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट इफ के जस्ट आगे है वो आपकी रन नहीं करेगी। ठीक है, कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, उसके नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर वो कंट्रोल जो है चला जाएगा फाइन। और उसके आगे आपने कुछ यहाँ पे कोड लिखा ही नहीं है, सो सिंपली नथिंग विल बी प्रिंटेड। आप अगर आप 10 से कोई बड़ी वैल्यू डालोगे तो आपको आउटपुट में कुछ भी दिखाई नहीं देगा फाइन। सो दिस इज हाउ वी यूजुअली यूज इफ स्टेटमेंट। जो इफ का जो सबसे छोटा एग्जांपल यही है, आपने इस प्रोग्राम को रन करके भी देखना है फाइन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिखा है while purchasing certain items a discount of 10% is offered if the quantity purchased is more than 1000। कि अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो और आप जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हो दैट इज ग्रेटर देन 1000 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिलेगा।
ओके, if the quantity and prices per item are input through the keyboard, write a program to calculate the total expenses। तो अपने टोटल एक्सपेंस निकाल के दिखाना है, और जो आपका आइटम है, ठीक है, और क्वांटिटी है वो आपने कीबोर्ड से जो है वो रीड करनी है। ठीक है जी, ओके। तो हम इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं, फिर हम इसका प्रोग्राम भी हम लिखेंगे। तो स्टार्ट किया हमने एक वेरिएबल एरिया डिस, जिसका मतलब है डिस्काउंट। डिस्काउंट में शुरू में डाल दिया 0, ओके। फिर इनपुट डाल दिया क्वांटिटी और रेट, मतलब स्कैनफ फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जो क्वांटिटी है आइटम्स की और जो उसका रेट है वो हमें डलवा लिया। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी। नाउ दिस डायमंड सिंबल इज ए कंडीशन एंड कंडीशंस आर इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000, अगर ये बात सही है, अगर आपने क्वांटिटी में 1000 से ज्यादा डाला है, तो हमने क्या करना है, बंदे को 10% का जो है एडिशनल डिस्काउंट हमने देना है। और अगर क्वांटिटी 1000 से कम है तो हमें उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं देना है। फाइन। तो यू विल सी, जैसे हम डिस्काउंट देंगे, मान लो ट्रू हो गया, हम यहाँ पे आए तो डिस्काउंट में क्या आ गया, 10 आ जाएगा। पहले क्या था, 0 था। फाइन। तो ये फॉर्मूला जो हमने लगाया है टोटल वैल्यू निकालने का, तो यहाँ पे डिस्काउंट में क्या आ गया, ऑटोमेटिक 10 आ गया है। फाइन। तो हमारा जो है वो खर्चा थोड़ा कम होएगा ड्यू टू डिस्काउंट। तो और यहाँ पे हम टोटल को प्रिंट कर रहे हैं और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, तो इस केस में डिस्काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। फाइन। तो हमें जो है आइटम का जो प्राइस है वो थोड़ा महंगा लगेगा, क्योंकि हमें जो 10% का जो डिस्काउंट है वो हमें नहीं मिलेगा। अब हम इसके प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो देखो कैसे बनाया है। हेडर फाइल ले ली, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, एक वेरिएबल लिया, क्वांटिटी डिस्काउंट में 0 डाल दिया, फ्लोट टाइप के वेरिएबल लिए, रेट एंड टोटल, ठीक है, ये टोटल जो हमारा खर्चा होएगा। प्रिंट एफ एंटर क्वांटिटी एंड रेट, यूजर को बोला है कि भैया आप रेट भी डाल लो और क्वांटिटी भी डाल लो, तो हमने लिख दिया %d %f। अब देखो यहाँ पे d है, अब d इसलिए है क्योंकि जो क्वांटिटी है वो इंटीजर टाइप की है, जो रेट है वो आपका फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे लिखा है हमने %f। फाइन। तो दोनों वैल्यू डाल दी। अब सपोज करो आपने डाला क्वांटिटी में, आपने डाल दिया 200, ठीक है, और रेट में डाल दिया आपने 15.50। फाइन। तो अब ये डाल दिया। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000। अब आपने क्वांटिटी में क्या डाला है, 200, तो ये कंडीशन तो आपकी हो जाएगी फॉल्स। दिस कंडीशन विल बी फॉल्स एंड यू विल जंप टू दिस लाइन। You will jump to this line and total will be calculated depending upon this formula and then that will be printed। ठीक है जी। तो इससे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, अगर इनपुट आपकी ये है 215.5, तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। बट इफ जो आपकी क्वांटिटी है आपने उसमें डाल दिया 2000, ठीक है, ये जैसे आप 2000 डालोगे, सो इन दैट केस दिस कंडीशन विल बी ट्रू, और जैसे ट्रू होगी सो यू विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द इफ। तो दिस इक्वल टू 10, ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी। अब डिस्काउंट में जो 0 था वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 10। फाइन। तो अलग तरह से जो अब मेरा फॉर्मूला काम करेगा। फाइन। एंड जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका डिफरेंट आएगा। तो आपने जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो डाल के देखनी है एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। फाइन। ओके। नाउ अब बात करते हैं इफ की। कुछ इफ को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ और नॉलेज भी होनी चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इफ के बाद यहाँ पे हम यूजुअली लिखते हैं कंडीशन। फाइन। बट एक्चुअली इट इज नॉट ए कंडीशन, इट इज एन एक्सप्रेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन एंड इट कैन बी ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आल्सो। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अब नाउ सपोज करो किसी बंदे ने ये कोड लिख दिया, ठीक है, समवन हैज रिटन दिस कोड, इफ 3 + 2 मोडुलो 5। एक ऑपरेटर होता है ये वाला ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये डिवीजन के, अगर ये डिवीजन के अंदर काम आता है, और ये हमें जो है रिमाइंडर जो है वो प्रोवाइड करता है। रिमाइंडर मैथ में इसको हम शेषफल भी बोलते हैं। फाइन। तो डिवीजन का जो रिमाइंडर होता है उसको ये रिटर्न करता है। मान लो सपोज करो इफ आई विल डिवाइड 10 by 2, तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 0। बट इफ आई डिवाइड 10 by 3 देन द रिमाइंडर विल बी 1। तो रिमाइंडर जो शेषफल है वो मेरे पास 1 आएगा। फाइन। ओके। तो अभी एक्सप्रेशन जो है, ये बात एक ध्यान रखनी है आपने। अगर मैं लिख दूं इफ और यहां पर डाल दूं 0, तो
अगर यहाँ पे जीरो लिखा है तो इट मींस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। पर इफ का ये आपने फंडामेंटल गोल्डन रूल है, अगर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट जीरो आता है या आप सिंपली यहाँ पे जीरो लिख देते हो तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट आपकी इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स है। बट अगर जीरो के अलावा यहाँ कुछ भी है, चाहे -1 है, चाहे 1000 है, चाहे 1 लाख है, सो इट मींस इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। उसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। So whenever the result will come out to be zero, then the if will be false. But whenever the result will be non-zero, the if statement will be true. तो वहां पे वो true रहेगी। अगर जीरो आ गया तो false, और अगर 1 आ गया या कुछ और आ गया, नॉन जीरो आ गया तो ट्रू। अब देखो यहाँ पे लिखा है if 3 + 2 मोड्यूलो 5, तो हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। तो अब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है मॉड्यूलो की, तो पहले क्या आएगा, 2 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, और जो रिजल्ट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो यू विल सी जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2। अब 3, अब ये इसका रिजल्ट आ गया क्या बन के, 2 बन गया। तो 3 + 2 5। अब 5 इज ए नॉन जीरो वैल्यू, ये जीरो तो नहीं है, सो इट मींस दिस कंडीशन इज ट्रू एंड वी विल एंटर इनसाइड द इफ ब्लॉक। तो ये जो स्टेटमेंट है उसके बाद वो आपकी एग्जीक्यूट करेगी, बिल्कुल सही से रन करेगी। ओके, नेक्स्ट है इफ a = 10। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, इक्वल टू में और डबल इक्वल टू में डिफरेंस है। इक्वल टू इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट, जबकि डबल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, वो कंपैरिजन के लिए यूज करते हो। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, इफ a = 10, तो यहाँ पे क्या होगा, a में क्या चलेगा 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल इवेल्युएट टू 10, और 10 इज ए नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉन जीरो है, सो इट मींस इफ इज ट्रू, और ये वाली लाइन भी आपकी रन कर जाएगी। एक और एग्जांपल है, इफ -5, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिंपली -5, अब -5 इज ए नॉन जीरो वैल्यू, फाइन, सो इट मींस अगेन इफ कंडीशन इज ट्रू, और आपका ये भी आपका रन करेगा, फाइन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ 0, तो ये आपका रन नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ 10 मोडुलो 2, ठीक है जी, तो यहां पे रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, तो इफ विल बी फॉल्स। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो स्पेशली एग्जाम में या जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इस तरह के, सो यू मस्ट बी नोइंग इट वेल, ताकि आप उनका जो करेक्ट आंसर जो है वो कर पाओ। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन इफ। अब देखो मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन इफ का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे हैं, मान लो ये वाले, तो यहाँ पे क्या है, जो इफ है उसके साथ हम सिर्फ एक लाइन को ही रन कर रहे हैं, ठीक है, वी आर एग्जीक्यूटिंग ओनली 1 लाइन, बट विद इफ आई कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल लाइन। सपोज करो कि भैया अगर मेरे पास बारिश हो रही है, अगर इफ इट इज रेनिंग, तो मुझे छाता लेके भी जाना है, प्लस मुझे रेनकोट भी लेके जाना है, प्लस मुझे शूज भी जो है वो प्लास्टिक वाले डालने हैं। सो इट मींस यू हैव टू डू मल्टीपल टास्क करने हैं, अगर कोई कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो। अगर मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट को रन करना है यूजिंग इफ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगानी पड़ती है। इन ब्रैकेट के अंदर आप कितनी मर्जी लाइन लिख दो, वो दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड, फाइन, यूजिंग इफ। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है बोनस को कैलकुलेट करने का, ठीक है जी। कुछ वेरिएबल लिए है, बोनस लिया है, CY, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ सर्विस, ये सब कुछ ले लिया। जो करंट ईयर है और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है वो यूजर से डलवा लिया। तो उसके बाद क्या किया, ईयर ऑफ सर्विस को कैलकुलेट कर लिया बाय सब्ट्रैक्टिंग YOG फ्रॉम CY, निकाल लिया। और बोनस पॉलिसी ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय को 3 से ज्यादा साल हो गए हैं तो उसे हमने बोनस देना है, फाइन। तो यहाँ पे वही कंडीशन चेक करिए, इफ ईयर ऑफ सर्विस इज ग्रेटर देन 3, देन बोनस इज 2500 एंड printf दिस। अब देखो मैंने दो काम किए हैं, एक तो बोनस के अंदर क्या डाल दिया, 25 डाल दिया, और दूसरा काम किया है कि एक printf स्टेटमेंट भी मैंने रन करी है, तो मेरे पास 2 स्टेटमेंट होगी। तो अगर मैंने एक से ज्यादा स्टेटमेंट रन करनी है, देन आई नीड दीज 2 ब्रैकेट्स, तो मुझे 2 ब्रैकेट चाहिए। तो यूजिंग, और यहाँ पे आप कितनी मर्जी लाइन लिख सकते हो, यू कैन राइट 10 लाइन्स, 10 लाख लाइन्स, कितनी मर्जी लाइन लिखो, तो दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, फाइन।
ओके, अब हम बात करते हैं इफ के साथ एल्स की। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी वो खाली इफ की करी थी, अब हम बात करेंगे एल्स की। देखो मान लो कि इफ के साथ आपने यहाँ पे लिख दिया कंडीशन, ठीक है जी, और आपने बोल दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट दीज लाइन। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करता है, जो कंट्रोल है मेरा, फाइन इफ कंडीशन इज फॉल्स द कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द ब्रैकेट। तो जो भी नेक्स्ट लाइन होगी ब्रैकेट के बाद की, वहां पे कंट्रोल जो है चला जाता है। फाइन, बट आप चाहते हो कि अगर कंडीशन जो है ट्रू है फिर तो ये करना है। नाउ इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो आपने कुछ और काम करना है, तो आपने कुछ और काम करना है। वही बारिश वाला एग्जांपल लेते हैं। इफ इट इज रेनिंग, अगर वो बारिश हो रही है तो आपने अम्ब्रेला लेना है, आपने रेनकोट भी डालना है, आपने प्लास्टिक वाले शूज डाले हैं। बट अगर रेन नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू वियर ए जैकेट एंड आपने स्पोर्ट शूज डालने हैं एंड यू कैन कैरी ए हैट आल्सो, आप एक टोपी भी अपने साथ जो है लेके जा सकते हो। तो अगर आपने ट्रू होने पे कुछ और एक्शन लेना है और फॉल्स होने पे कुछ और एक्शन लेना है तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इफ के साथ एल्स की। फाइन, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, होता क्या है, इफ यहाँ पे आपकी कंडीशंस एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स, तो इफ के साथ यूज करोगे एल्स। फाइन, एल्स के साथ भी हम ब्रैकेट यूज करते हैं एंड यहाँ पे यू कैन राइट मल्टीपल लाइन। तो जो ब्रैकेट्स हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो स्कोप होता है वो नेक्स्ट लाइन होता है, तो एक ही लाइन इसके अंदर आती है। क्लियर, तो अगर यहाँ पे कंडीशन जो है आपकी वो ट्रू है तो ये पार्ट चलेगा और ये नहीं चलेगा। बट अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स है, फाइन, तो ये नहीं चलेगा और एल्स वाला पार्ट आपका रन होएगा। तो जो भी आपने एल्स में लिखा है दैट ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। बट आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप इफ के साथ एल्स यूज कर रहे हो तो या तो इफ वाला पार्ट चलेगा या एल्स वाला पार्ट चलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है जी, ओके। अब आपने क्या किया है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो उसके लिए आपने एक हेडर फाइल ले ली, मेन शुरू किया, कुछ वेरिएबल ले लिए, फिर आपने बोला यूजर को कि एंटर दी बेसिक सैलरी डालो कीबोर्ड से, आपने बेसिक सैलरी डाल दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर किसी इंसान की जो बेसिक सैलरी है, ठीक है जी, वो लेस देन 1500 है, वो 1500 रुपए से भी कम है, तो आपने जो उसका HRA है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस बोलते हैं, और DA जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, तो उसका आपने जो अलाउंस देना है दैट विल बी 10% HRA। ठीक है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है और DA आपने जो है वो इस फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट करना है। फाइन, ओके। बट अगर किसी बंदे की बेसिक सैलरी वो 1500 से ज्यादा है, देन आपने क्या करना है, देन हमने लिख दिया एल्स। अगर ऐसा है सो HRA विल बी फिक्स्ड, HRA आपको सिर्फ 500 मिलेगा और जो DA निकालने का फॉर्मूला है वो ये है। फाइन, तो या तो कंडीशन ये वाली ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट रन होएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट आपका रन होएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट कंट्रोल, जब इफ एल्स मेरा खत्म हो गया तो कंट्रोल विल कम टू दिस पार्ट, यहाँ पे आएंगे तो ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA विल बी एडेड एंड देन यूजिंग printf दैट विल बी प्रिंटेड। तो जो भी उस बंदे की सैलरी होगी दैट विल बी प्रिंटेड। तो आपने इस प्रोग्राम को बनाना है और इसको मल्टीपल इनपुट के साथ रन करके देखना है। आपने किसी बंदे की सैलरी पहले 1500 से कम डालनी है, फिर 1500 से ज्यादा भी डालनी है, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दी आउटपुट। आपने उसके आउटपुट को जो है ऑब्जर्व वो करना है। अब यहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइजेज लिखी है, ये आपने जो है परफॉर्म करनी है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ रिगार्डिंग स्कोप ऑफ इफ एंड एल्स। ठीक है जी, तो बाय डिफॉल्ट जो इफ एंड एल्स का जो स्कोप होता है, ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट लाइन। वो नेक्स्ट लाइन तक उसका स्कोप जो है वो होता है। मान लो कि आपने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है जी, तो उसके बाद आपने जो भी नेक्स्ट लाइन लिखी है ये वाली और आपने ब्रैकेट नहीं यूज करी, सो दिस लाइन विल बी इन द स्कोप ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आपकी रन करेगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली लाइन रन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी रन नहीं करेगी, कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, उसके अगले वाली लाइन पे कंट्रोल आपका जाएगा। फाइन, सिमिलरली एल्स है, एल्स की जो स्कोप है वो भी नेक्स्ट लाइन है, मतलब आपने जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो है उसके अंदर है। अगर एल्स आपकी फॉल्स है, आपकी एल्स रन नहीं कर रही,
तो कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, उसके बाद वाली लाइन के ऊपर आपका जो कंट्रोल वो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर मानो मैंने लिखा इफ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया int a इक्वल टू 10, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 then I will say x is equal to 5, ठीक है जी, and then I wrote else x is equal to 10। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ये कंडीशन, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज कर लिए, यू कैन रिमूव दिस ब्रैकेट आल्सो, मैं इनको हटा देता हूँ ब्रैकेट्स को। अब क्या हुआ कि जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ आपका एंड आपने डाल दिया यहाँ पे ए पे क्या डाला है 10 डाला है, तो 10 डाला है तो क्या होगा, दिस कंडीशन विल बी ट्रू, तो x के अंदर 5 आ जाएगा एंड ये वाला पार्ट आपका रन नहीं करेगा। और इसके आगे आपने लाइन लिखी है printf by, printf by, ठीक है जी, सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये x में 5 आ गया, एल्स वाला पार्ट आपका रन नहीं करेगा क्योंकि इफ में और एल्स में सिर्फ एक ही चीज चलती है, सो विल कम टू दिस बाय। ओके, बट अगर आपने 10 में डाल दिया, यहाँ पे ए में डाल दिया आपने 2, सो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स एंड आप जाओगे एल्स के पास एंड x में क्या आ गया 10, 10 के बाद फिर प्रिंट करेगा बाय। सो इन एनी केस आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी बाय, हर बार आपको बाय प्रिंट करके देगा। ओके, बट मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लाइन डाल देता हूं printf ओके फाइन। अगर आपने ये लाइन यहां पे डाल दी है, ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि अगर आप एल्स यूज कर रहे हो, जो एल्स है वो इफ के जस्ट बाद यूज होता है, तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस जो है वो ऐड करनी पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कंपाइल टाइम आपका एरर आ जाएगा, कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं होने देगा। ठीक है, ओके, अब मैं इसको खाली इफ, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट राइट इफ स्टेटमेंट, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 then x इक्वल टू 5 printf हेलो, ठीक है जी। और मान लो a में मैंने डाल दिया 10, अगर मैंने 10 डाल दिया तो क्या होएगा, दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड x इक्वल टू 5, ये भी आपकी रन होएगी फाइन, और printf हेलो ये भी आपका रन होएगा। बट अगर मैंने a में डाल दिया यहाँ पे 2, सो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स एंड व्हाट विल हैपन, अगर ये फॉल्स है तो इसका जो स्कोप होता है वो नेक्स्ट लाइन तक होता है, मतलब ये वाली लाइन तक उसका स्कोप है, तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, कंट्रोल विल स्ट्रेट अवे गो टू द printf, तो printf पे जाएगा हेलो, द आउटपुट विल बी हेलो। तो जो आपको जो विजिबल आउटपुट है वो हमेशा हेलो तो दिखाई देगी ही देगी फाइन, बट समझाने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट लाइन है वो उसके स्कोप के अंदर आती है विदाउट एनी ब्रैकेट, और सेम ट्रू है एल्स के लिए। तो इसके साथ हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, आपने इनकी जो है आउटपुट हमें बतानी है, और इसके बाद 3 प्रोग्राम्स आपने ये जो है वो रन करके दिखाने हैं। ठीक है, सो यू नोट देम डाउन वेरी वेल। तो यहाँ जैसे फर्स्ट है कि आपने कीबोर्ड से कोई नंबर डालना है, फिर बताना है कि आपने कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। दूसरा आपने प्रोग्राम है कोई ईयर डालना है आपने, सपोज 1996, ये आपने बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तीसरा प्रोग्राम ये है कि मान लो आपने कोई नंबर डाल दिया, सपोज इट्स ए 4 डिजिट नंबर, आप 4 डिजिट मान के ही चलना, और आपने उसका रिवर्स कर देना है। मान लो आपने डाल दिया 2356, ठीक है जी, तो इसका रिवर्स क्या होगा 6532, तो ये आपने निकाल के देखना है, ठीक है, इसका रिवर्स करना है, फिर कंपेयर करना है कि क्या दोनों इक्वल टू है या वो नहीं है। तो ये तीनों प्रोग्राम आपने बना के हमें दिखाने हैं। You can proceed to the next class after solving all these questions. So with this, thanks.